ये कंसेप्ट वाइज तो मैंने लगभग सारा बता दिया है। अब सिर्फ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट या फिर कुछ चीज़ें नहीं देखी हो ऐसा तो वो कर लेते हैं ना। मतलब कंसेप्ट सारे हो गए। अब से डिटर्मिनेंट बीम के शियर फोर्स डायग्राम या फिर रिएक्शन निकालने में आपको तकलीफ नहीं आने वाली है ना। यदि फिर भी कोई सा ऐसा क्वेश्चन आ जाए या दिमाग में मोमेंट लेने में चकरा जाओ तो फील फ्री टू आस्क मी डाउट्स, ओके। फिर मैं और अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा थोड़ा सा और अच्छे से अपग्रेड करते हैं अपने दिमाग को कि हमने जो अभी तक पढ़ा है वो और कितने अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं या फिर प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो ये है हमारा इसका शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना। तो अब क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में जब भी अभी ये वाला चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक अब क्या करेंगे, आप जैसे ही मैं बोलूँ तो वीडियो पॉज करो और बनाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन बनता है वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो क्या करो, उस टाइम पे जितने भी थॉट्स आपके आ रहे हैं, थॉट्स कैसे आपका डाउट आ रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं, पॉइंट्स वाइज लिख दो। ठीक है कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट की मेरे से रिएक्शन नहीं निकली, मेरे शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट में कन्फ्यूजन आ गया कि क्या होता है, या फिर मुझे कैंटिलीवर बीम समझ में नहीं आया, जो भी पॉइंट्स हैं वो लिख दो। यदि आपने इतना कर दिया तो आप उस बच्चे के बराबर में आ जाओगे जिसका क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि आप अब सॉल्यूशन तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, सॉल्यूशन तो आपको याद आ ही जाएगा। उस ने जिसने बना दिया उसके पास ये जो क्वेश्चंस थे इनके आंसर्स थे, तो इनके आंसर्स आपको लिखना है साथ में, है ना। तो अब आप दोनों बराबर हो गए। समझ में आया? तो अब क्वेश्चन जैसे इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है तो क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है ना। तो बनाओ, अब बनाते रहो उसको। ठीक है, थोड़ा सा बनाओ बनाओ उसको बनाओ पहले। अरे बहुत इजी है, मैं बताऊं कैसे। ये हमारा अब ठीक है आ गया। जितने डाउट्स है, जो भी डाउट्स जहां जहां क्लियर होते जाएंगे, तो ये हमारा हो गया वी ए एच ए एंड एक मूवमेंट आएगा एम ए। ठीक है, वी ए हमारा ज़ीरो है क्योंकि फोर्स कुछ है ही नहीं, एच ए भी ज़ीरो है क्योंकि फोर्स है नहीं। एम ए कितना हो जाएगा, एम के बराबर, उसी डायरेक्शन में सेम, है ना। समझ में आ गया। फोर्स इक्विलिब्रियम वर्टिकल डायरेक्शन में, फोर्स इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फोर्स इक्विलिब्रियम नहीं मोमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये हमारा हो गया शेयर फोर्स डायग्राम के लिए। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें फोर्स कैसे आएगा, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। तो लेफ्ट वाले राइट वाले पॉइंट पे अपन ने सेक्शन लिया, यहाँ से चालू किया, फोर्स जीरो है। फिर फोर्स आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया, तो ज़ीरो और ज़ीरो। ठीक है, शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। फिर हमने क्या किया, हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में लेफ्ट लो या राइट लो, कहीं से भी ले लो, सेक्शन राइट में उस पॉइंट पे ले लिया। ये वाला इस सेक्शन को कैसे कैसे रोटेशन दे रहा है, ऐसा रोटेशन दे रहा है, हमें दुखी कर रहा है, मतलब नेगेटिव में कितना एम, कंसंट्रेटेड मूवमेंट भी है तो नेगेटिव में एम, फिर कुछ मूवमेंट फोर्स कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, ये हो गया। ठीक है, ये हमारा एम हो गया, ये हो शेयर फोर्स डायग्राम बन गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। ज़्यादा लोड की बात नहीं है। इस वाले को करो, इसमें कुछ समझ में आया? यहाँ पे एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट है जो कि m किलो न्यूटन पर मीटर है। आया समझ में? तो इस वाले इसको भी क्वेश्चन को करो सेम है। रोक लो जरा, डाउट लिख लो थोड़े, क्या डाउट आ रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है। वीडियो रोक लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, वी ए एच ए एंड एम ए। ठीक है, इस पॉइंट पे है, वी ए कितना है,
बिल्कुल सही। एच ए कितना है, बिल्कुल सही। ठीक है, एम ए के लिए हम जब मोमेंट इक्विलिब्रियम करेंगे तो एम एट ए, ये किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस ले लो, प्लस ये जो मूवमेंट है ये एम किलो न्यूटन पर मीटर है, तो ये मीटर कटवाना है हमें, तो एल लगा दिया। ठीक है, इंटू एल मतलब टोटल मूवमेंट हो गया, तो हमारा एम ए कितना हो गया, एम एल। ठीक है, इसी डायरेक्शन में आया पॉजिटिव। इसका शेयर फोर्स डायग्राम बना लो। शेयर फोर्स डायग्राम में हमारा बी ए 0 है ना, राइट मोस्ट पॉइंट पे सेक्शन लिया हमने, तो 0 है, फोर्स आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं, और 0 ही है, चलता गया। ठीक है, हमारा एम ए था, किस डायरेक्शन में था, हॉक करवा रहा है, सेक करवा रहा है, बताओ जल्दी, सेक करवा रहा है, हॉक करवा रहा है, हॉक करवा रहा है। ठीक है, कितना, एम एल। अब ये वाला इस पॉइंट को सेक करवा रहा है, हॉक करवा रहा है, तो सर जब मैं इस पॉइंट को मैं ऐसे देख रहा हूँ, ये हमारा सेक्शन है, ऐसे घुमा रहा है कुछ, तो मतलब इसको ऐसे नीचे घुमा रहा है, नहीं, मूवमेंट में कभी भी ऐसे नहीं देखना कि ये ऐसे हो रहा है तो सर ये इसको नीचे कर रहा है, धकेल रहा है ऐसे, तो सर ये हॉक करवा रहा है। मूवमेंट को डायरेक्शन देखने में यदि कभी भी कन्फ्यूजन नहीं आना है तो आप उसको पूरा एक सर्कल बनाओ। कैसा बनाओ, सर्कल। अब इस पॉइंट को फिक्स करके इस सर्कल के अबाउट यदि आप इसको उसी पॉइंट पे घुमाते हो, ठीक है, तो इसमें पता चला कि इसको ऐसे स्माइल देना है यहाँ पे, समझ रहे हो, तो ऐसे देखना है ना, तो ये सेगिंग मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, सेगिंग मूवमेंट हमारा हो गया, जैसे बी एम एक्स बनाए, किसी भी एक सेक्शन पे एक्स ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा एम एल माइनस एम एल प्लस एम इंटू एक्स। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे बढ़ जाए, एक्स 0 तो एम एल हो गया हमारा माइनस में, एक्स इक्वल टू एल हमारा यहाँ पे पॉइंट पे 0 हो गया, तो ये बन गया। कोई दिक्कत नहीं, डाउट्स क्लियर हो रहा है, लिखते जाओ, जो भी डाउट्स आते हैं उनको जैसे ही क्लियर होता है वो लिखते जाओ। ठीक है, अब एक बात देखी है मैंने यार, यहाँ पे कि यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम 0 था, शेयर फोर्स 0 1, यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम 0, तो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कांस्टेंट, बेंडिंग मोमेंट आ गया कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम 0 है और बेंडिंग मोमेंट 1 डिग्री का आ गया। यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम ये वाला है और बेंडिंग मोमेंट यहाँ आ गया, ये क्या हो गया। सी, नॉर्मल केसेस या नॉर्मली जब भी मैंने ये बताया है, इसमें लोडिंग होना ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सी वाली लोडिंग, जो हमने जनरली यूडीएल यूएल वगैरह करते हैं। कुछ भी इम्प्रोवाइजेशन होगा तो आप क्रॉस चेक करना चीज़ों को, है ना, और कंफ्यूज नहीं होना। हो सकता है कि यहाँ पे शेयर फोर्स बिल्कुल नहीं है और यहाँ पे कांस्टेंट शेयर फोर्स ऑफ 0, बात एक ही है, लेकिन यदि इसका स्लोप कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे हम बोल देंगे शेयर फोर्स है ही नहीं डैश, लेकिन हो सकता है हम इसे बोल देंगे ये, तो चल जाता है ना, ऐसा हो जाता है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है शेयर फोर्स डायग्राम में, मैं कंफ्यूज हर तरह से करूँगा, हर तरह से कंफ्यूजन जो है ना दिमाग का है ना, दही नहीं बनेगा ना, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा है हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट है ये हमारा, इस पर हम लगा दें मोमेंट कंसंट्रेटेड। मज़ा आ रहा है ना कंसंट्रेटेड मोमेंट का, क्योंकि कंसेप्ट है ना, जब तक कंसेप्ट की धज्जियाँ ना उड़ाए ना, जब तक मज़ा नहीं आता है। कोई टीचर ने दे दिया कंसेप्ट तो यार धज्जियाँ उड़ाओ कंसेप्ट की, मज़ा आता है। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी आ गया, इसमें हमारे पास वी ए है, एच ए है एंड वी बी भी है ना। वी ए वी बी 0, अभी नहीं है ना, तो एच ए इक्वल्स टू 0 है, ये समझ में आया कैसे है 0। हमारे पास फोर्स इक्विलिब्रियम वी ए प्लस वी बी इक्वल्स टू 0 है,
ओके, ए पॉइंट या बी पॉइंट किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लो वी बी के लिए, तो समेशन अबाउट ए ले लिया, ठीक है। तो हमारा हो गया वी बी काउंटर क्लॉकवाइज इंटू एल, ये एल ले लिया हमने झट से, है ना। और ये था हमारा एम किलो न्यूटन मीटर बाय मीटर। तो यदि कभी कभी मीटर काट दे और सिर्फ किलो न्यूटन भी लिखे तो कंफ्यूज मत होना ना, उनका तो काम है कंफ्यूज करने का, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाना चाहिए कि सर ये तो लोडिंग की वो है, तो ऐसे देखना है। समझ में आया, ठीक है। ये जो टोटल मूवमेंट है ये किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एम एल टोटल मूवमेंट, ठीक है, 0। तो ये हमारा हो जाएगा वी बी आ जाएगा हमारा एम पॉजिटिव में आया, वी हमारा आ जाएगा माइनस एम यहाँ से, ठीक है। माइनस आया मतलब हमें इसकी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी, तो बदल दी। वो तो हमें भी पता था यार, यदि मूवमेंट ऐसा है तो कपल तो बनाएगा ना कहीं से। कपल बनाने के लिए उसको इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस तो चाहिए ना, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाओ फट से, जल्दी बनाओ इसका, ठीक है। हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में वी ए है कितना, एम का, ठीक है। और यहाँ पे लोड आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया, एंड यहाँ पे पहुँच गए हम, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव। समझ में आया ना कि लोडिंग है नहीं तो चल रहा है ना, हमारा जो चल रहा है वो चलने दो, ठीक है। अब यही वाले में हम देखेंगे, इसकी एक इक्वेशन बना दो इस वाले सेक्शन की। ये वाला नोट कर लिया, वो वाला भी कर लिया होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, कंफ्यूजन भी आती है लोगों की, है ना। तो वी ए हमारा, यदि हम सेक्शन यहाँ पे ले लें राइट मोस्ट पॉइंट पे, तो वी ए हमारा दे रहा हॉग, तो माइनस एम इंटू उसका डिस्टेंस सेक्शन से x, ठीक है। ये हमारा यदि सेक्शन यहाँ पे लिया है, ये हमारा x हो गया, ठीक है। तो ये किसके कारण है, वी ए के कारण, प्लस ये हमारा सेगिंग दे रहा है उस सेक्शन के अबाउट, तो प्लस एम एक्स, ये तो क्या हो गया, ये तो 0 आ गया, ठीक है। तो हमें क्या डरना, 0 आए तो हम डरेंगे क्या। ये हो गया हमारा बेंडिंग, ठीक है। एक क्वेश्चन है थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा, ठीक है, दिखना भी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे पास एक बीम है ABCD, यहाँ पे एक पोल कहो, रॉड कहो, डंडा कहो, कुछ भी बोलो, या फिर बीम का ही पार्ट बोल दो, ठीक है। ये जॉइंट रिजिड है, मतलब ये 90 का 90 रहेगा। यहाँ से एक रस्सी है, क्या है ये, रोप और केबल, कुछ भी बोल दो, ठीक है। ये इस पॉइंट पे कि ये क्या है, थोड़ा सा छोटा सा पुली है, क्या है, पुली। जैसे ये जो बीम होगा यहाँ पे इधर साइड पुली लगा दिया होगा, और ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर, 10√2 का इधर फोर्स लग रहा है, किस पे, रोप पे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इसका भी शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो पहले देखते हैं कि अंदर हो क्या रहा है। होने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ से कट कर देंगे। जैसे हमने इसको कट किया, हमारा जैसे ही हमने इसको कट किया, कुछ ना कुछ फोर्सेस तो आएंगे। कितने फोर्सेस आएंगे, यदि ये 10√2 इधर है तो 10√2 इधर भी होगा कि नहीं, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट एक आएगा ऐसा, अब इसको हटा दूं मैं, इसको हटा दूं रोप को, क्योंकि अब हमने इसका कंपोनेंट कर दिया है
तो ये हो गया हमारा 10 इधर, ये हो गया हमारा 10 इधर। समझ में आया? सेम यहाँ पे भी 10√2 था, तो इसका आया हमारा 10 इधर और 10 इधर। इस वाले 10 के लिए मैं ये डायग्राम ये बना दिया, 10 आया। इस 10 को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। यहाँ शिफ्ट करने के लिए हमने क्या किया, पहले लोड शिफ्ट किया। तो हमारे पास 2 लोड थे, दोनों के दोनों मैंने शिफ्ट कर दिए यहाँ पे। एक तो हमारा ये था जो इस डायरेक्शन में था 10 का, एक ऐसा वाला था जो भी 10 का था, और उसके द्वारा या फिर उसके कारण एक मोमेंट भी आया था 10 का। 10 × 1 मतलब 10 का मोमेंट। दिख गया सबको कि कैसे मैंने इसकी धज्जियाँ उड़ा दी? ऐसी धज्जियाँ उड़ाना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या क्या है, वी ए है, एच ए भी है, एंड वी डी है, बी नहीं है, डी है। तो वी ए वी बी हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, सीधी की सीधी एच ए 0 है, वी ए प्लस वी बी इक्वल्स टू कितना कितना क्या क्या है, बताओ। ये हमारा एक फोर्स इधर भी तो है, मैंने ये रस्सी क्यों मिटा दी यार। ये हो गया 10√2। ठीक है, मतलब मिटाते मिटाते ज़्यादा भावुक हो गया। तो ठीक है, यहाँ पे भी ये इधर से हम चले तो फोर्स ये है -10, डाउनवर्ड को हमने माइनस ले लिया, -10, ऊपर +10, डाउनवर्ड फिर -10√2। समझ में आया? -10 +10 -10√2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा हो गया वी ए प्लस वी बी इक्वल्स टू 10√2। इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब वी बी वी डी वी बी, इसीलिए मैं वी बी लिखता हूँ यार, वहाँ पे ना दिमाग थोड़ा कम काम करता है डी के लिए। वी ए वी डी है ना। तो अब किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लो। समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए इक्वल्स टू 0 ले लिया। वी डी इंटू एंटी क्लॉकवाइज है तो -VD इंटू कौन सा डिस्टेंस है, 4 का डिस्टेंस है इसके पास। ठीक है, फिर एक क्लॉकवाइज, क्या है क्लॉकवाइज, इसका क्लॉकवाइज मतलब 10√2। ये कितने डिस्टेंस पे है, ये 2 मीटर का डिस्टेंस है ये हमारा है। ठीक है, उसी के साथ एक -10 एंटी क्लॉकवाइज 2 मीटर पे है इसका। फिर एक ये है, जो ये दोनों फोर्सेस ये तो उसी से पास हो रहे हैं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 + 10 इंटू 1 किधर क्लॉकवाइज, प्लस ये हमारा 10 मूवमेंट है ये, इसलिए सीधा का सीधा। ठीक है, प्लस वी ए इंटू 0 इक्वल्स टू 0। इसमें से ये दो मिला के कितने होते हैं 20, और इस 20 से काट देते हैं हम। ठीक है, ये हमारा आया, ये तो हमारा वैसे ही 0 है, तो ये हमारा आया वी डी इक्वल्स टू 5√2 आ गया। तो यार हम इतना ये भसड़ मचाए हैं, ये क्यों मचा दिए? जिससे अच्छा एक काम करते थे ना हम, यदि हमारा डायग्राम ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, तो हम काटो ही मत ना। इतना काटते क्यों है? तो उसमें सीधा इक्वेशन लिखो। यदि मोमेंट निकालना है, यदि सेक्शन वहाँ पे नहीं है, सेक्शन कहीं अलग है, तो मोमेंट, इंटरनल मोमेंट तो अपने आप 0 हो जाते हैं। तो ये हमारा, यदि इसमें यहाँ पे वी डी लिखूँ मैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2 मीटर का है ना। तो वी डी इंटू 4, ये -VD इंटू 4 प्लस 10√2 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। वहाँ से भी वही आया, तो सेम है।
है ना, इतना काटने की हर बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि इंटरनल किसी को काटते हो तभी ये आता है, वरना कोई दिक्कत नहीं, उनको मेंशन ही मत करो, है ना। काटोगे नहीं तो आएंगे नहीं। हमारे पास VA VD आ गया, दोनों। VA नहीं आया, ये भी मेरे को लाना पड़ेगा क्या। VA भी आ गया हमारा 5√2। कहाँ से आया, यहाँ से। ठीक है, इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाऊं मैं। शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए VA हमारा था 5√2 प्लस में। ठीक है, कोई फोर्स है नहीं, है नहीं, है नहीं, मूवमेंट है, फोर्स है कितने का, 10 का। तो ये नीचे ले जाएगा, फिर उसके बाद ये जो नेट है हमारा कितना है, ये 10 का नीचे ले गया। फिर हम चलते जाएंगे, कितने का है कैलकुलेट कर लो कि 5√2 माइनस 10 मतलब 10 माइनस 5√2 ये का। फिर यहाँ पे ऐसा गया, है ना। ये नेट कितना हो जाता है, 10 इतना, जितना ये कितना प्लस हो जाएगा यार, ये बताओ। यहाँ प्लस मतलब 10 माइनस 5√2, समझ में आया। इसमें हमने -10 किया प्लस 10√2 किया, है ना। तो ये 10 से 10 गया, क्या गया, ये हो जाएगा हमारा 10, तो ये हो जाएगा हमारा 5√2 हो जाएगा, क्या 5√2 हो जाएगा। होना भी चाहिए था यार 5√2, हमें यहाँ पे फिर 0 भी तो करना है, ये 5√2 आना ही है। मैं भी क्या यार, ठीक है, समझ में आया ये कैसे हो रहा है। अब कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए यार, कुछ नहीं किया यार, अपन वही करते हैं अपना जंपिंग जंपक जंपिक जंपक वाला सिस्टम। ठीक है, ये चल रहा है। यहाँ पे 5√2 आना ही है ना, क्योंकि यहाँ पे शेयर फोर्स, फिर हमको उधर उसको डायग्राम को कंप्लीट भी तो करना है। ठीक है, बन गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम, है ना। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हमें क्या करना है, सेम वही करना है। हमारा VA यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट 0 है, सबको पता है। ठीक है, VA इंटू 1, ये हमारा हो जाएगा VA इंटू 1, मतलब ये 5√2 आ जाएगा। ठीक है, लीनियर प्रोफाइल है, समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जंप आएगा हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 5√2। ठीक है, अब हमें पता है, नहीं कहाँ तक पहुँचे यार, इस वाले पॉइंट के आसपास पहुँचाओ ना इसको ऐसा पहुँचाओ। ठीक, फिर एक जंप आया हमारा, ये इसकी वैल्यू क्या है, ये हो गई। कैसे आया, 5√2 इंटू 1 प्लस ये हमारा 10, और बाकी जितने भी फोर्सेस वो मूवमेंट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैक्सिमम पहुँच गया, क्योंकि प्लस से माइनस जाना है हमें, तो ये हमारा नीचे आएगा कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा नीचे। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू फाइंड करने के लिए इधर 5√2 इंटू 2 माइनस प्लस 10 माइनस ये वाला 10 का इंटू 1, 10 इंटू 1, तो ये तो गया हमारा, तो 5√2 इंटू 2, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 5 मतलब 10√2, है ना। और फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे फिर से 0 है, तो हम ये अलग अलग स्लोप हो सकते हैं इसके। क्योंकि किंग का आएगा ना यार हमारा, इसको थोड़ा सा ना ऐसा बनाता हूँ मैं, यहाँ बनाता हूँ मैं, इसको ऐसा बनाता हूँ किंक लाने के लिए, है ना, किंक लानी ज़रूरी है। तो ये ऐसा बन गया, तो ये हमारा 10√2 और ये पॉइंट पे हमारा 0। ठीक है, पूरा का पूरा पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब सैग करवा रहा है, इसका जो कर्व है वो इस तरह से बनेगा, सैगिंग कर्व बनेगा, कि टोटल पॉजिटिव है, हॉक वाला कोई भी सेगमेंट नहीं है।
समझ में आ गया अब कैसे डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम यहाँ से भी ला सकते थे 5√2 इंटू 2, तो दोनों साइड से क्रॉस चेक हो गया है ना, 5√2 इंटू 2 आ जाएगा, ये तो कट ही रहा। तो एक और चीज है इसमें, एक और, तो वो भी देख लेते हैं। थ्रस्ट है हमारे पास एक्सियल डायरेक्शन में, तो एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम, ठीक है। एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम के लिए क्या करेंगे हम, सेम बनाएंगे। ये हमारा रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन है, यहाँ पे थ्रस्ट है नहीं, यहाँ तक इस पॉइंट तक तो हम चले 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 चले, नो थ्रस्ट। फिर यहाँ पे ये इस पॉइंट पे ऐसा कंप्रेस कर रहा है, तो इस पॉइंट को ये ऐसा कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमने नेगेटिव मान लिया, ठीक है। कंप्रेशन, फिर ये चलते जाओ, बीच में कोई नहीं है, फिर से एक 10 का थ्रस्ट लगा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो गई 10 और फिर से कुछ नहीं। तो एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम बन गया हमारा 10-10, ठीक है। तो इस टाइप का वेरिएशन का एक क्वेश्चन, एक आधे क्वेश्चन और भी हैं हमारे गेट के प्रीवियस ईयर्स में, तो उनको सॉल्व करो, मज़ा आते हैं ऐसे क्वेश्चन करने में। फिर उसके बाद क्या है कि यार सिर्फ थ्योरी मत पढ़ा करो, थ्योरी वाले सब्जेक्ट अलग है। सॉम में आपको क्या करना है, पहले 2-4 महीने है ना, सॉम में क्वेश्चन करना सीखना है। तो क्वेश्चन करना सीखने के लिए क्या करो, पहले से बुक या कॉपी आप साथ में रखो, क्वेश्चन करो, दिन भर क्वेश्चन करो। मैं ये बता रहा हूँ, यदि आपको जितना भी अपना प्रिपरेशन का ड्यूरेशन है, उसमें 2 बार कॉपी पढ़ना है बस। बाकी जितने भी टाइम करो ना, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगाओ। यदि आपको रिवीजन करने का मूड आया तो स्टार्ट करो पहले चैप्टर से तो लास्ट तक जाओ, ये आपका रिवीजन होता है सोम के लिए पर्टिकुलरली, है ना। तो वहाँ पे यहाँ पे है ना, फॉर्मूले याद करने का मतलब कुछ नहीं है। यदि तुम सारे रट भी लिए ना, तो ये जो दिमाग है ना, ये प्रोसेस नहीं करेगा। दिमाग का प्रोसेस हो गया तो फॉर्मूले तो तुम है ना ऑन द स्पॉट बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वो पहले कहीं देखा है, नहीं, सब नए क्वेश्चन बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स भी पग पग पे चैलेंज होते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट्स को ऐसे रगड़ना सीखो, ठीक है। तो क्वेश्चन करो सारे के सारे। यदि 3 या 4 दिन में ये वाला चैप्टर खत्म होता है, तो प्रीवियस ईयर्स में 30 क्वेश्चन होते हैं गेट वाले, और ईएस का मिला लो तो 100 क्वेश्चन। तो यदि गेट का कर रहे हो तो दिन के 10 क्वेश्चन, 2 घंटे का लेक्चर देखा मान लो, और 2 घंटे लगे हमको क्वेश्चन करने में, यदि ज़्यादा ही स्लो हो तो, वरना तो 10 क्वेश्चन करने में 1 घंटा लगता है। तो ठीक है, इतना कर लो, बाकी तो 100, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, फ्री टाइम रहता है वो, है ना। यदि ज़्यादा करना है तो प्रीवियस ईयर्स के करो, दोनों के करना ज़्यादा ज़रूरी है वैसे किसी भी एग्ज़ाम को। यदि ये दोनों कर लिए ना प्रीवियस ईयर्स, तो आप सारी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर्ड हो। आप वेदर इट इज़ ईएससी, गेट, पीएसयूज़ के लिए, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, जेई के लिए, सब। यदि सिर्फ आपने इनके 2-4 बार लगाओ, 8-10 बार भी लगा लोगे तो कोई वो नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो एन नंबर ऑफ टाइम्स लगाए, ठीक है। एक बार एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि आपका सैचुरेशन आ जाएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी। आपको 100 में ना ऑन द स्पॉट आएगा ऐसे। मतलब यदि आप 2-2, 3-3 साल भी नहीं लगाओगे ना, तो आप सारे क्वेश्चन ऐसे बनाओगे वहाँ पे, ठीक।